मैं सबसे पहले नूर अहमद अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो रण छिड़ गई है, ये जो बवाल हो गया है, कठमुल्ला शब्द को लेकर है या उर्दू को लेकर है? देखिए, महाभारत की धमकी सुन लेना, मेरी बात दो आदत सुन लेना। महाभारत की धमकी, मिट्टी में मिला देंगे, अजान को चिल्लाहट कहा, मौलानाओं से रिक्शा चलवा देंगे, ऐसे बयानों के बाद कठमुल्ला लफ्ज आएगा तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मुख्यमंत्री नहीं थे, इससे पहले भी मुसलमानों को ऐसे ही गालियां देते रहे, तो उनकी मुसलमानों से पर्सनल रंजिश लगती है। जैसा वो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि कोई पर्सनल रंजिश है, क्योंकि वो पूरे यूपी के हालात देख लें आप। किसी जिले में कोई मौलाना ऐसा जिसने आवाज उठाई, जिसने जुल्म के खिलाफ बोला, जिसने ताकत का मुकाबला किया, उसको जेल में डाला, उस पर मुकदमे हुए, झूठा फंसाया गया। मतलब अजहरी साहब आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल करके मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है? बिल्कुल साफ है, जाहिर है। उर्दू क्या है बताएं आप? उर्दू क्या है? उर्दू देश की भाषा है, भारत की भाषा है। भारत को उर्दू ने आचार्य विक्रमादित्य जी, सबसे पहले तो यह बता दीजिए कि इस कठमुल्लापन, ये कठमुल्ला, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? कहाँ उपयोग किया गया उसको समझने की आवश्यकता है। नहीं, इसका मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। कठमुल्ला का मतलब जो अपने धर्म के प्रति इस प्रकार से पागल हो कि लोग हत्या करते, लोगों को गर्दन काटते, लोगों को लगातार इस प्रकार से जो जिहाद करना चाहते हैं, वो कठमुल्ला है वास्तविक तौर पर। वो धर्म के अनुयायी थोड़ी है, वो तो वास्तविक तौर पर ऐसे लोग हैं कि जो सामने वाले काफिर की गर्दन काटने की प्रयोग करते हैं। वही पढ़कर पढ़ गया लोग, बता रहा हूँ आपको ना, आप समझ लो, आप समझने की आवश्यकता है। आप बना रहे हो लोगों को, कठमुल्ला बना रहे हो, उसके सामने जहाँ पर बम लेके खड़े हो जाते हैं, कटवा देते हैं लोग, या पूरे विश्व में हराना रखा है। अरे जो इस्लामिक जो जबरदस्ती आप लोगों ने कठमुल्ला बंद कर रखा है ना, उसी को वास्तविकता है। मुझे बताइए ना, बोलने की आदत है, कोई लफ्ज बोल रहा है, उसकी मीनिंग तक नहीं मालूम, मीनिंग तक नहीं मालूम। आपका मुसलमान दाढ़ी टोपी के खिलाफ बोल रहा, आप ब्रिटिश के खिलाफ नहीं बोलोगे, आप अंग्रेजों के जुल्म के खिलाफ बोलते हुए आपके मुंह में दही जम जाएगी। ठीक है, मैं परवेश चौधरी का रुख करूंगा। बोलो आप परवेश जी, ये कहां लिखा है कि अगर कोई उर्दू पढ़ लेगा तो वो मौलवी ही बनेगा? ये कहां लिखा है कि अगर कोई उर्दू पढ़ेगा तो मौलवी ही बनेगा? नहीं, ये किसने कह दिया? ये नहीं कहते हम लोग। और उर्दू भी एक भाषा है, एक भाषा, उसको पढ़ना चाहिए, क्या दिक्कत है उसके अंदर? बहुत सारी चीजें जानने में उसमें आसानी होती है। बात सिर्फ इतना है, कठमुल्लापन जो है, अजहरी साहब रुकिए, बोल रहे फिर उसके बाद बोलना। कठमुल्ला जो है यानी कि जो कट्टरता, इस्लाम अगर कट्टरता सिखाता है तो कठमुल्लापन हुआ ना। अगर ये अजहरी साहब ही कहते हैं कि इस्लाम कभी कट्टरता नहीं सिखाता, फिर चिढ़ क्यों रहे? कठमुल्ला का जो अर्थ है वो यही है जो कि कट्टर है, जो कट्टर है, जो इंसानियत के खिलाफ है, जो हमेशा कहता है दुराग्रही होता है। दुराग्रही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दुराग्रही होता है, किसी एक चीज को ही बताता रहता है और दूसरे के प्रति हिंसा करने की बात करता है। ये कठमुल्लापन अगर भारत से गायब होना चाहिए, दिक्कत क्या है? योगी आदित्यनाथ जी ने ठीक बात कही, ठीक बात, ये बात ठीक कही। सुनिए अजहरी साहब, सुनिए, आपसे ज्यादा पहले आप सुनना सीखिए, अल्फाजों को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहले आप सुनना सीखिए, पहले आप सुनना सीखिए, सुनिए, पहले सुनिए, हमने सुना ना आपको, सुनने की आदत यही कठमुल्लापन है, आपको पड़ेगी। कठमुल्लापन यही है, यही कठमुल्लापन है, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम पर तो अत्याचार हो गया, अरे हमको तो मारा जा रहा है, मजहब के आधार पर मारा जा रहा है। मैं नाजिम खान आपके पास आ रहा हूं। नाजिम खान, जाहिर होता है यहां पर विधानसभा में उर्दू बनाम अंग्रेजी की बहस हो गई, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि साहब ये चाहते हैं कि अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, अंग्रेजी से क्या दिक्कत है, इनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, और ये चाहते हैं कि सबको उर्दू पढ़ा करके मौलवी बना दें। अंग्रेजी से कोई दिक्कत है क्या? क्या ये सच्चाई नहीं है कि नेताओं के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं? कौन पढ़ता है प्राथमिक विद्यालय में, जरा बताइए। और कितनों के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, सबको पता है।
हाँ प्रत्युष भाई, देखिए मेरे भारत जो है, मेरा मुल्क जो संविधान से चलता है, ये ऐसी बातों से नहीं चलता। देखिए जिस तरीके से बात करी गई है कि उर्दू भारत की दूसरी जबान है, और उर्दू से भाई इतनी दिक्कत क्यों? और जबकि आप उर्दू की बातें करते तो 69,000 उर्दू शिक्षकों की भर्ती भी तो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहाल तो नहीं करी। अभी जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये कट्टरपंथी के लिए बोला जाता है, तो मैं सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, अगर कट्टर हिंदू होता है तो भाई उसको क्या कहते हैं, अगर कट्टर मुसलमान होता है तो आप उसे कटमुल्ला बोल देते हैं, लेकिन जो कट्टर हिंदू कट्टर हिंदू होना तो गौरव का विषय है। उल्टा सुन लीजिए, उल्टा सीधा होना तो गौरव का विषय है। अरे उल्टा और यदि सीधा हम ज्ञान हिंदू मत कहते दीजिए हैं हम लोग, तो इस्लाम के लिए हमारे दिल में जगह रहती है। आप मेरे अगर आप इस्लाम से कहते हैं तो ज्यादा आपके लिए हिंदू खूबसूरत के लिए कोई जगह नहीं है होती। ही नहीं मजहब। इसलिए इस पूरे देश को हिंदू बनने की आवश्यकता है। इस्लाम अच्छे रास्ते इस पर पूरे चलना देश को बताता है। हिंदू होने की आवश्यकता है। जो है नफरत की बातें करते हैं, इस्लाम को बदनाम करने की बातें करते हैं आप लोग। अगर आप आपने भी कर इस्लाम रहे हैं ना। पढ़ा होता, आप भी अगर कर रहे आपने हैं ना। इस्लाम पढ़ा हम होता तो तो नहीं इस तरीके की बातें आप लोग हम नहीं तो नहीं करते। कहे। कट्टर हिंदू किसको हमने कहते तो हैं? मान लिया अरे ना। कट्टर हिंदू हमने किसको तो कहते मान हैं? लिया ना। लेकिन आपकी आप भी आंखों में हमारा हिस्सा है, हमने मान लिया। नजर आता है। मान मुसलमानों लिया। को बदनाम करने के लिए एक जो पीढ़ी, एक दो propaganda पीढ़ी, आप चार लोग पीढ़ी चला रहे पहले हैं, आप बंद हिंदू कर थे। दीजिए। हमने तो इस मान तरह लिया ना। अरे चुप रहिए, बकवास मत कीजिए इस तरह की बात करके। बकवास हम कहते हैं कि अरे हम बता रहे हैं। बकवास कर रहे हैं आप लोग। अरे आपके बकवास कर दादा, रहे हैं आप आपके लोग। परदादा, आपके परनाना कौन थे? हिंदू थे। वो हिंदू से भिन्न नहीं थे। आजाद कराने वाला मुसलमान है, आप लोगों की तरफ फर्जी बातें नहीं अरे करता। क्यों नहीं आजादी की लड़ाई लड़ेंगे? अरे लेकिन आप- भारत का अरे विघटन आप करने लोगों वाला ने भी कौन से- मुसलमान है। भारत का बंटवारा करने वाला भी मुसलमान है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं नहीं, अभी बहस में आचार्य विक्रमादित्य परवेज जी, आप लोगों ने कहा कि कटमुल्ला का मतलब है कट्टरता से। बिल्कुल। और आचार्य विक्रमादित्य जी, आपने कहा कि भाई इस्लाम में जो कट्टर इस्लामिक है उसको कटमुल्ला कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि साहब अगर कोई कट्टर हिंदू तो हम भी उनके लिए कुछ अल्फाज कह देंगे तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हिंदू कट्टर नहीं हो तो सकता। आप कट्टर का मतलब बताइए। हिंदू हमेशा उदार रहा है, उदार करने की बात करता है, सर्वभौमत्व सुखीना की बात करता है। इन्होंने कब सर्वभौमत्व सुखीना की? इन्होंने केवल कहा इस्लामी फले, इस्लामी फूले, इसके अलावा कोई न जिए। जो जिए सामने आए गर्दन काट दो, वही सिखाया इस्लाम ने, और अजहरी सब तो सिखा रहे हैं। C News.